निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के स्टाफ को एकीकृत सूचना प्लेटफॉर्म का दिया गया प्रशिक्षण। जिले की निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के स्टाफ को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के अंतर्गत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म IHIP पोर्टल का प्रशिक्षण ई दक्ष प्रशिक्षण केंद्र देवास में दिया गया। प्रशिक्षण में जिले की निजी स्वास्थ्य संस्थाओं, निजी क्लिनिक, लैब एवं चिकित्सालय में संक्रामक बीमारियों जैसे बुखार, सर्दी खांसी, उल्टी दस्त, सीजनल फ्लू, मलेरिया, डेंगू एवं अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच एवं उपचार तथा मरीजों की संख्या, मरीजों की जानकारी IHIP पोर्टल पर दर्ज करने संबंधी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण DHECO डॉक्टर शाहिद शेख, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर कर्तव्य कुमार तिवारी, डॉली वाहने ने दिया। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सभी को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS गोसर ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि आपकी संस्था में आने वाले बुखार, सर्दी खांसी, उल्टी दस्त, सीजनल फ्लू, मलेरिया, डेंगू एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के मरीजों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करें। मलेरिया भी हो सकता है। आपने ये सारी जानकारी भरने के बाद जब प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने मीजल्स डाला और डेट ऑफ ऑनसेट आपने 4 तारीख डाली और OPD केस डाला, क्योंकि लैब में तो IPD होता नहीं है, लैब में तो OPD होता है। तो OPD डाला, OPD डालने के बाद वहाँ पे एक बॉक्स बना है बाजू में जहाँ लिखा हुआ है डू यू वांट टू कलेक्ट सैंपल्स। सुनिएगा सर, है ना राजेश जी, डू यू वांट टू कलेक्ट सैंपल्स, आप उसको टिक करेंगे। जैसे ही आपने डू यू वांट टू कलेक्ट सैंपल्स पर टिक किया तो एक नया बॉक्स खुल जाएगा जो आप इसी पेज पे नीचे देख सकते हो, इसी वाले पे जो अपने पढ़ा नहीं था, वो है लेबोरेटरी डिटेल्स। ये सब भरने के अलावा लैब वालों को कौन से टेस्ट से सस्पेक्ट किया जा रहा है, तो हम मीजल्स के लिए कर रहे हैं। अगर ऊपर मीजल्स लिखा है तो मीजल्स के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए ऊपर 7 दिन से कम बुखार लिखा है, वो मलेरिया भी हो सकता है, वो डेंगू भी हो सकता है, वो मीजल्स भी हो सकता है, वो चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो उसके प्रोविजनल डाला, प्रोविजनल का ऑनसेट डाला, ऑनसेट के बाद डू यू वांट टू कलेक्ट सैंपल्स टिक किया। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे IHIP विच इज इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, IHIP स्पेस IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, है ना। मैंने जो बताया और जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई अंतर तो मुझे बता देना। एंटर करेंगे, पहला पोर्टल खुला अपना IDSP IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये खुल जाएगा। एक ऑप्शन और है जो मैंने आपको बताया था, अगर आप IDSP भूल गए मान लीजिए तो आप डालेंगे सिर्फ IHIP और आप एंटर कर देंगे सिर्फ IHIP डालकर, तो IHIP का पोर्टल खुलेगा ये वाला। देखिए अंतर दोनों में। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला पोर्टल खुल जाता है तो आपको नेशनल प्रोग्राम सारे यहाँ दिख रहे हैं जितने भी भारत सरकार चला रही है। इसमें नंबर 1 पर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP दिख रहा है, इसको आप क्लिक है, ये आपका हो गया L फॉर्म भी कंप्लीट और P फॉर्म भी कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी शुरू में कि आप लोग लैब की रिपोर्ट भी दे सकते हो। इसको कैसे करेंगे? ऊपर जाओ, रिपोर्ट्स में जाएंगे, इसमें लैब परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे जाएंगे। लैब परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे ओनरशिप पे जाएंगे, ओनरशिप में प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में डेट डाल दी अपन ने 8/9, सर्च करेंगे। इन्होंने डेंगू का एक सैंपल टेस्ट किया और इन्होंने मलेरिया के 5 सैंपल टेस्ट किए और पॉजिटिव एक भी नहीं आया। टाइफाइड का 5 सैंपल टेस्ट किए, पॉजिटिव एक भी नहीं आया और बाकी एग्जामिनेशन का कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए इस पे 1 पे क्लिक करेंगे, ये आ गया आपकी रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में एकता का था ये रिपोर्ट और इसका नेगेटिव रिपोर्ट था। सब मेरे साथ चल रहे हैं? एकता आपको दिख नहीं रहा होगा पर ये ब्लू कलर का है एकता, बाकी सब ब्लैक है। इस पे क्लिक करो एकता पे। एज यू क्लिक एकता
यू गेट अ रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में आप ऑथेंटिसिटी देखिए, भारत सरकार का लोगो है, आईडीएसपी का लोगो है, डॉक्यूमेंट का नंबर है, डेट है, पेशेंट डिटेल्स में नाम है, पेशेंट की सरकारी आईडी है, पिन कोड है, इन्होंने डाला नहीं इसलिए, वरना एड्रेस और पिन कोड होता, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, आईडी क्योंकि केस अवेलेबल नहीं था, फीमेल है, अमलताज मेडिकल कॉलेज के मेडिकल हॉस्पिटल में 6 तारीख का डिजीज ऑनसेट हुआ, प्रोविजनल डायग्नोसिस डेंगू था, ट्रांजैक्शन आईडी हेल्थ आईडी था, सैंपल 6 तारीख कलेक्ट हुआ, ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ, रैपिड आईजीएम टेस्ट इन्होंने किया और रिपोर्ट रिजल्ट नेगेटिव है। आप और क्या डालेंगे राइट? सिर्फ आपकी सील और साइन है ना। अगर आप सील और साइन नहीं डालते हैं तो ये रिपोर्ट इनवैलिड हो जाएगी। पहली चीज, जैसे ही आपने इसमें क्लिक किया, हमारे जो डीएसओ का पोर्टल है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस ऑफिसर का पोर्टल जो है, उस पर ये दिखेगा कि अमलताज ने एकता को ये रिपोर्ट आज कितने बजे दी, तो आपकी आईडी से जाएगा रिपोर्ट। तो हम किसको पकड़ेंगे अगर गलत रिपोर्ट हुआ तो? मैडम, है ना, ये अमलताज का पोर्टल है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये सरकारी पोर्टल है, इसके गलत इन्फॉर्मेशन मत डालो, है ना। कोविड की रिपोर्ट इससे तो निकल जाएगा, पर किसी भी सरकारी सिस्टम में अगर ये रिपोर्ट लगाएगा, मान लो कि कोई पेशेंट मर गया और उसने रिपोर्ट लगाया कि डेंगू से मर गया, तो वो हमारे पास ही आएगा, क्योंकि ये आईडीएसपी का ये भी लोगो है ना, तो ये जो आईडी है ना, ये हर जगह दिखेगी कि आईडीएसपी निवास की आईडी से निकला है, तो हमारे पास आएगा और हम इनवैलिड कर देंगे और फिर कार्रवाई आपको हो जाएगी। इसलिए साफ सुथरा काम करेंगे, इजी काम है, सिंपल काम है, बहुत कम काम है और आपके लिए इजी है। यू हैव अ पोर्टल, सरकारी पोर्टल की रिपोर्ट आ रही है ना, तो या तो रिपोर्ट दीजिए मत, जो आप सिस्टम आपका है रॉयल पैथोलॉजी का जो वो है, उसमें आपका अगर आप डेटा यूज करते तो आपका उसमें विज्ञापन होता है, तो यूज योर रिपोर्ट, ठीक है। बट कोई बहुत विशेष कारण तो ये निकालते में मत दिखाएं, ये एक सिस्टम है, बट डोंट यूज इट, मेरा पर्सनल सजेशन है। वी वांट कि आप प्रमोट हो, सरकार है ना, ठीक है। वापस जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉग आउट कर देंगे। इसका पासवर्ड चेंज मत कीजिएगा, प्रोफाइल डिटेल्स हम डालेंगे, लॉगिन आईडी हम आपको देंगे। कोई डाउट है इसमें? लंच कर लेते हैं, लंच के बाद मान लीजिए एक स्कूल से बच्चे आए हैं उल्टी दस्त के, कितने 10 से 12 50 60 बच्चे आ रहे हैं, कुछ खा लिया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है, मिड डे मील हो रहा है, कुछ हो गया है ना, तो एडीडी का अपना इवेंट बनेगा उसमें, ठीक है। फीवर आ रहा है नॉर्मली, एक ही स्कूल से लगातार 10-12 बच्चे आ गए, तो इवेंट अलर्ट। इवेंट अलर्ट में समझा पाई आप लोगों को? बहुत क्लियर हुआ सभी को? मनीष सर हुआ क्लियर? प्रैक्टिस के लिए दिखा देना डॉक्टर। हाँ, ठीक है। इवेंट अलर्ट फॉर्म, बी फॉर्म, एल फॉर्म, अब हम हैंड्स ऑन करेंगे साथ में, ठीक है। इवेंट अलर्ट फॉर्म एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म जिसमें आप लोग भी एंट्री करेंगे, इसीलिए मैं लर्निंग बता रही हूँ। उसमें सिंपल सा है कि आपके पास कुछ भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है उसे आप गवर्नमेंट को साझा करना है ना। तो नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत आपको शाम को बीमारी से जो भी संक्रमण बीमारी उसकी इन्फॉर्मेशन सीमेंट ऑफिस में देना रहती है, डेट की देना रहती है, कुछ एक्स्ट्रा जैसे बताया बीमारी वाला कुछ आपको सस्पेक्ट हो उसकी हेजा कॉलरा या जो भी टाइफाइड हेपेटाइटिस वो आप देते नहीं हो, अलग इशू है। यदि नहीं देते तो उस पर कार्रवाई हो सकती है आप लोगों पर, है ना। तो अभी तक तो जैसे, लेकिन अब ये जो आया है ऐसे पोर्टल, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है, WHO मॉनिटरिंग करता है। इसमें सिंपल सा एक ही फंडा है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि रियल टाइम एंट्री हो। मतलब रियल टाइम एंट्री मतलब आपके पास पेशेंट आया फलानी बीमारी का, आपने उसको पोर्टल पे डाला, वो रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पे, हमें रिफ्लेक्ट करेगा, स्टेट लेवल पे रिफ्लेक्ट करेगा और सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। वो WHO देखेगा, मतलब आपने यदि डाला तो तुरंत सेकंड्स में वो कहाँ पहुँच जाएगा, जिनेवा पहुँच जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा, मॉनिटरिंग मतलब एक्शन टेकन तुरंत लिया जा सके। मेन उद्देश्य है कि उस पर्टिकुलर गांव में, उस पर्टिकुलर एरिया में, शहर में यदि कोई बीमारी फ्लेयर अप हो रही है, किसी चीज़ का कोई मरीज आया तो वो वहाँ से तुरंत इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे, या लोकल लेवल पे हम लोग रहते हैं तुरंत एक्शन टेकन कर देते हैं, हमारे ANM को, हमारे डॉक्टर्स को जो उस एरिया के अंदर है उसको एक्टिवेट कर देते ताकि बीमारी को फैलाव से रोका जाए। मेन मकसद है बीमारी से फैलाव रोकना और बीमारी की पकड़ करना, है ना। तो ये पूरा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज कर दिया, जैसे नीचे ग्राउंड लेवल से आपको हाई लेवल तक। और इसके अंदर
अभी प्राइवेट सेक्टर का फुल पार्टिसिपेशन के लिए उन्होंने इंसिस्ट कर दिया। IMA से लेकर जितने भी लोग हैं प्राइवेट एसोसिएशन आपका, सबको पिछले 6 महीने से एक्टिव कर रहे थे, लगातार करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, लगातार इवन उन्होंने ऑनलाइन BC भी ले चुके हैं। अब आपको हम जब फाइनल स्टेज पे आए उस लेवल के बाद अब आपको ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये जो बीमारियों का संधारण जिसको बोलते हैं, डाटा का संधारण, इवन बीमारी का तुरंत मालूमात वो मालूम पड़ जाए सरकार को CHO ऑफिस में, ताकि एक्शन टेकन तुरंत हो सके, ताकि डेथ से प्रिवेंट कर सके। मेरा उद्देश्य क्या हुआ कि मृत्यु से बचाना, लोगों को बीमारी से बचाना। तो उसके लिए अब आपको पूरा 100% आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। इसमें इफ बट नहीं होगा, इफ बट ऐसा नहीं होगा कि हम जो सरकारी सिस्टम में जो लोग कर रहे हैं हमारे, हम उन्हें नहीं छोड़ते, है ना, हम उन्हें ही नहीं छोड़ते तो आपको क्या छोड़ेंगे, है ना। तो आप लोग ट्रेन करने का सरकार का यही उद्देश्य है कि सोसाइटी का भी पूरा पार्टिसिपेट हो, है ना। नहीं तो नर्सिंग एक्ट के अंदर बाध्यकारी होगा एक्शन करने के लिए CHO ऑफिस से, है ना। अपन उन चीज़ों में नहीं जाते, अननेसेसरी में तो उन चीज़ों में जाता नहीं। हमारा तो सोचना है कि यदि नहीं कर रहे हैं तो हम तुरंत फ़ोन करते हुए शाम तक कर दो एटलीस्ट। आपके पास पेशेंट आया तुरंत करो, सबसे बहुत मतलब कितने देर लगती है सीधा सी बात है कि अभी तक केवल सरकारी एजेंसी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही थी। आप सबका इन्वॉल्वमेंट केवल इसीलिए कि हमारे ज़िले में, हम देश की बात या राज्य की बात नहीं करें, हमारे ज़िले में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसकी जानकारी तुरंत हमें मिल जाए। हमारा यह सोचना है कि हमारे पास 25% पेशेंट ही आते हैं, 75% पेशेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो आपके यहाँ से जो ऑथेंटिक इस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस पर टेकन एक्शंस किया जा सके और उस बीमारी को रोका जा सके, इसके लिए ये सब आपका इन्वॉल्वमेंट किया जाए। और ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत डॉली मैडम को या तिवारी जी को फ़ोन भी कर सकते हो कि ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट हमको ज़्यादा मिले, डेंगू के मिले या फलाना फीवर के 10 पेशेंट मिल रहे हैं एक साथ, तो उसमें क्या थोड़ा इशू हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाद में कुछ ज़्यादा काम बढ़ाने की बजाय हम सिंप्लीफाई करें। अच्छा डालेंगे, हर बात पे जब पूछे है ना, बीमारी बता पाएंगे ना, तो डायग्नोस हो जाएगा। नहीं है, कफ है, ठीक है, ये सारे हैं ना, इसको सर को दिखा देना। मतलब से मेरे पास से आते हैं, मेरे को नहीं पता, आप पता, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से डालेंगे, अपने आज ही आया तो आज का डेट डालेंगे, है ना। शादी से कब कब बुखार 9 तारीख को आया है, OPD है, ठीक है। ये हो गया, सेव कर दिया, लिस्ट में नीचे दिख रहा है। ऊपर आइए, मैं एक पेशेंट की एंट्री और करूँ, ठीक है। आप लोग भी एक पेशेंट की एंट्री और करेंगे, पर जो अभी ऊपर नीचे जाओ। देखिए आपके केसेस लैब या हॉस्पिटल कैसे आएंगे। फीवर लेस देन 7 days, फीवर मोर देन 7 days, फीवर विद रैश, फीवर विद ब्लीडिंग, फीवर विद अल्टर्ड सेंसोरिया, मतलब चक्कर आके साथ में फीवर, कफ मोर देन 2 weeks विद फीवर, मोर देन 2 weeks विदाउट फीवर, लेस देन 2 weeks विद फीवर, लेस देन 2 weeks विदाउट फीवर, जॉइंटिस लेस देन 4 weeks, एक्यूट फ्लैशिक पैरालिसिस, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, अन्य जानवरों द्वारा काटा जाना, अदर्स, एक्यूट डायरियल डिजीज, एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट हेपेटाइटिस, सिर्फ A और E, B और C नहीं। ARI इन्फ्लुएंजा, मतलब इली सारी सब जानते हैं, तो इली और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डिसेंट्री, ये वाले केसेस आ रहे हैं और आते ही हैं, यही कॉमन केसेस होते हैं, तो ये आपको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा ऊपर जाओ, अगर आप किसी स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में कर रहे हैं बात, जैसे एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, हेमोरेजिक फीवर, डेंगू, डिप्थीरिया, रेबीज आप लोग नहीं करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। रेबीज अभी मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होता है, इसलिए मत करना, दिमाग में रखो। ये KFD अभी तक नहीं होता है इंडिया में, मध्य प्रदेश में नहीं होता, बाहर होता है। लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, मम्स, पर्ट्यूसिस, स्क्रब टाइफस और टाइफाइड, ये अगर बीमारियां आपके डॉक्टर ने आपके पर्चे पे लिखी हैं या प्रिस्क्राइब किया या पेशेंट बोलता है कि मुझे ये वाली बीमारी, तो ही आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एंट्री इसमें नहीं होगी। मैंने अदर्स नहीं बोला है। अगर आपको लगता है कि ये संक्रामक रोग है, छूने से फैलते हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस कैन बी, है ना, तो कंजंक्टिवाइटिस अगर आपके साथ है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे फ़ोन पे। अगर हम हाँ कहते हैं कि हाँ भाई रिपोर्ट कर दो, तो करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अभी तक कंजंक्टिवाइटिस इसमें रिपोर्ट नहीं होता, संक्रामक है, देखने से फैलता है, इसलिए हम इसमें रिपोर्ट नहीं करते। डॉग बाइट हम करते हैं, रेबीज नहीं करते हैं। डॉग बाइट, स्नेक बाइट करते हैं, है ना। मंकी बाइट आएगा या रैट बाइट आएगा तो अदर्स बाइट भी जाएगा, बाइट अदर एनिमल, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया।
नहीं करेंगे। इसमें जो बीमारियां हैं वो हम इसमें करेंगे, नहीं हैं हमें डाउट है तो पूछो, हम अगर बोलते तो करना और नहीं करना, ठीक है। HIV छूने से नहीं फैलता, बहुत पुरानी टैगलाइन है, HIV छूने से नहीं फैलता, जो छूने से नहीं फैलता वो हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। डन। मोइन खान जी दोनों में से कोई भी एक आते हैं। सर्टिफिकेट लेके जाना है, ग्रुप फोटो होगा। देवेंद्र, अंकित राजभर, मीना राठौर, मीना राठौर जी, अर्पित जैन, आगे मनीष नागर, अनिल सोलंकी, पठान, तालियां बजा दो यार। मोइन खान टू, सबने दूसरे लिए तालियां मोइन बजाओ। खान टू, मोनिका विष्णुविता, सुगम अरशद खान, आराफात, चौधरी, विनोद मनोज, देवेंद्र नगोत्री जी, सुरेश सूर्योदय, मोहिंद जी, ये आपको 3 दिन में मिल जाएगी। बोलो ICIP वाला एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट संस्थान जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, चाहे वो क्लिनिक हों, हॉस्पिटल हों या लैब हों, उनमें जो संक्रामक रोगों की बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी जानकारी IHIP पोर्टल के माध्यम से सरकार को मिले, जिसके लिए हम वहाँ से जो नॉमिनेटेड लोग थे उनकी आज ट्रेनिंग थी। ये ट्रेनिंग 4 दिवसीय रहेगी। चारों दिन अलग अलग हॉस्पिटल, लैब और प्राइवेट क्लिनिक से लोग आएंगे और ये पूरे देवास ज़िले में ट्रेनिंग की जा रही है। तो जैसे कि कुछ यहाँ पर इस ट्रेनिंग में ये भी है कि कंपलसरी कुछ एंट्री करना ही है, तो वो क्या ज़रूरी रहेगी? अगर पेशेंट आता है तो उसकी रिपोर्टिंग राज्य शासन को लगनी चाहिए। इसलिए यह किया गया है कि अगर आपके क्लिनिक, हॉस्पिटल या लैब में संक्रामक बीमारी की जो 33 चयनित बीमारियां हैं, उसके कोई पेशेंट आपके यहाँ रिपोर्ट होते हैं तो उसकी डेली एंट्री के रूप में यह एंट्री आपके IHIP पोर्टल पे होनी चाहिए। और जैसे इसके अगर ये कार्य संपन्न होता है सभी क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, तो क्या इससे हमको प्राप्त होगा? जैसा कि हमने कोविड में सीखा है कि संक्रामक रोग एक बहुत ही भयावह रूप ले लेता है और उस पर जनहानि भी होती है। इसके कारण अगर ये रिपोर्टिंग सरकार को मिलती है तो आउटब्रेक और एपिडेमिक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी से हम लोगों का त्वरित इलाज किया जा सकता है।
बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।